बैक टू अनुभव चैनल। आज हमारे साथ हमारी बहुत ही स्पेशल गेस्ट है मिसेस प्रतिभा श्रीवास्तव। और स्पेशल कैसे हैं, ये हमारे घर के बगल में रहती हैं और हम लोग जब 5th क्लास में थे तब हम लोग यहाँ पे आए थे। तब से हम आंटी और उनके बच्चे अंकल सबको जानते हैं। सो आज के दिन में यही होगा कि हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं होम मेकर के लाइफ में और क्या रोल एक्चुअली प्ले करती है हमारी प्यारी सी होम मेकर्स और उनके एस्पिरेशंस और उनकी कहानियाँ और बहुत कुछ। सो प्लीज़ अच्छे से वेलकम करिए आंटी जी का। और आंटी जी की एक खूबी मुझे ये बहुत अच्छी लगी। सबसे पहले बता रही कि आंटी जी डिसिप्लिन बहुत है। अगर मैं उनको देखती आई कोविड हो या कुछ भी हो, आंटी जी का सुबह शाम को 5 बजे पार्क जाना तो बिल्कुल तय है, चाहे वो बीमार हो कुछ हो, उनको पार्क जाना है। तो एक पहली क्वालिटी तो मैंने खुद ही बता दी कि डिसिप्लिन बहुत है। सो आंटी, जैसे पहला क्वेश्चन ये था कि जैसे कि हम लोग कभी भी बात करते हैं कि हमेशा प्रोफेशनलिज्म को बहुत बोला जाता है कि अरे वो लेडी है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, लॉयर है, कि अरे वो तो सुबह काम पे निकल जाती, शाम को आती, बहुत थकी होती। पर किसी को दूसरा साइड नहीं पता, जो एक होम मेकर होती वो तो 9 बजे क्या, वो तो 6 बजे से उठ के, और उनका रात भी 12 बजे होगा और उसमें भी वो सोचेगी कल क्या काम है। तो इसका क्या मतलब है कि कैसे है ये आपका जर्नी अपनी? एक्चुअली हम लोगों के समय में लेडीज का जॉब करना उतना अच्छा नहीं माना जाता था जी। क्योंकि मेरी शादी 22 साल की उम्र में हो गई थी। अच्छा। और मुझे पढ़ने में कोई रोक टोक नहीं था, खूब पढ़ाई कर, मैंने भी एमए किया, भैया कहते डबल एमए कर लो, पीएचडी कर लो, पर पढ़ो खूब, पढ़ने में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था, चाहे यूनिवर्सिटी में पढ़ो चाहे कॉलेज में पढ़ो। मैंने एमए यूनिवर्सिटी से ही किया। अच्छा। बट ये कि पहले के ब्रदर्स को और फादर्स को ये नहीं था कि बेटियां कहाँ कमाने जाएंगी, ये सोच थी। तो कभी हालांकि हमारे पढ़ाई पे कभी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया, मैंने खूब अच्छे से पढ़ाई करी जितना मन हुआ। उसके बाद मेरी शादी तय हो गई, मेरी शादी हो गई। अच्छा, यहाँ की प्रॉब्लम ये थी एक्चुअली, हमारे हस्बैंड जो थे, वो मेरी जो मदर इन लॉ थी, थोड़ा हैंडीकैप थी। तो ये प्रपोजल इन लोगों को बहुत अच्छा लगा और उनको भी जॉब की वाली लड़की चाहिए नहीं थी, क्योंकि फिर वो पूरा दिन मदर इन लॉ को देखना था, देखा। तो फिर मेरी शादी हो गई। तो अब ऐसा देखिए, हाउसवाइफ की लोग कहते हैं कि काम नहीं होता है, जीवन है मेरे, हाँ, कहते हैं काम नहीं होता, पर हाउसवाइफ सबसे पहले अपने घर में उठती है। 6 बजे उठ जाएगी, बच्चों का टिफिन बनाएगी, बच्चों को तैयार करेगी, बच्चों को स्कूल भेजने जाएगी, बस आती है, रिक्शा आता है, जहाँ भी वहाँ तक तो जाएगी ना। बाकी घर में सब रेस्ट करें, ठीक है रेस्ट करें, कोई बात नहीं। फिर लौट के आएगी, तब तक हस्बैंड जग चुके होते, मदर इन लॉ, फिर उनको चाय दो, पानी दो, कुछ भी ये सब काम करते रहो। उसके बाद फिर नहाओ धो, आपने नाश्ता बनाया, लंच बनाया, उनको भेजा, उसके बाद तो सारे। अच्छा, हम लोगों के समय में इतने सर्वेंट्स का कुछ हिसाब नहीं, अभी स्टार्ट हुआ है। मतलब पहले बस बहुत है तो झाड़ू पोछा और बर्तन आप करवा सकते हो, बाकी नहीं। खाना बना रहे हो, डस्टिंग करवा रहे हो, तो बस भाई मोटा मोटा आपका खाना तो बनाना ही मुझे ही है, झाड़ू पोछा हो गया, बर्तन हो गया। इसका बहुत काम है, कपड़े धोने, आपको घर व्यवस्थित करना है, समय सास को खाना देना है, बहुत सारी चीजें होती हैं। हाँ, वो सब करते करते करीब 2:30 बज जाता है। भाई 2:30 बजे लंच किया हमने भी, अपनी मदर इन लॉ को भी दिया, उसके बाद हमने थोड़ी देर रेस्ट की, तब तक बच्चों के आने का टाइम हो जाता है। तो बच्चे बस 2 मिनट 10 मिनट बैठ पाते हैं, उसके बच्चे आ गए, फिर वो स्टार्ट हो गया बच्चों का। देखो भैया टिफिन निकालो, ये करो, पहले खाना खिलाओ, फिर उनकी डायरी देखो, क्या आया क्या नहीं मिला, क्या होमवर्क मिला, क्या हुआ, क्या रिमार्क्स मिले उनकी कॉपियों में, बहुत सारी चीजें होती थी। वो सब कर आके बच्चों खिलाया, उनको थोड़ी देर सुला दिया। फिर वही लगता था बच्चे जब तक सो रहे हैं 4 साढ़े 4 तक, तब तक जल्दी में शाम की सब्जी बना लूं, आटा गूंथ लूं और सब तैयारी कर लूं, सलाद फ्यूचर प्लानिंग कि आपने आफ्टरनून से स्टार्ट कर, क्योंकि मैं करके फिर वो सब सब्जी बना लिया, आटा गूंथ लिया, सब कर के रख लिया। फिर बच्चों को जगाया, दूध दिया, फिर उनको पढ़ाने लगी। पढ़ाने के बाद फिर ये कि 8 बजे तक उनको पढ़ाया लिखाया, तब तक हस्बैंड आ गए, उनको चाय दो, सब करो। देखा जाए आंटी इन सब चीजों में कि टाइम ही नहीं मिला अपने लिए कुछ, जहाँ पे बिल्कुल शांत, ना ही बच्चा हो, ना ही पति हो, ना ही मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, बस आप अपने साथ, चाहे वो रिमोटी से आप टीवी क्यों ना देख रहे हो, उसका कुछ टाइम नहीं मिला। तो वही चीज है कि लोगों को पता नहीं रहती है और वो बस अपना जो उनकी इमेजिनेशन है या कहीं पे पढ़ते हैं सुनते हैं कि उस चीज का होता है। जब आप एक फेज पे जाते, क्योंकि प्रोफेशनलिज्म का ये है कि उतना ही आर्ट सेट है, उसके बाद आपको जो करना है आप करो। हाउसवाइफ के लिए तो आवर्स नहीं सेट होते हैं। मुझे लगता है उसकी कोई डेडलाइन नहीं होती और कभी पॉज ही नहीं होता है, हमेशा प्ले बटन के साथ अपना चीज चलता है। सही है।
और जैसे कि मीम्स आजकल बहुत चलते हैं कि जैसे कि जो नेबर्स होते हैं एक दूसरे के घर के सिक्योरिटी कैमरा होते हैं, तो क्या मतलब मैं तो देखती रहती हूँ कि आपके घर में कौन आता है, तो आप भी बिल्कुल देखते रहते हैं कि चारों तरफ क्या चल रहा है, कैसे क्या सीन है? नहीं, मेरा उतना बाहर निकलना नहीं होता है। गेट खोला, बाई आती है तो बाई आई तो खोल दिया, वो कर दिया, उतना मेरा बाहर निकलना नहीं होता है। मैं शाम में वॉक पे जाती हूँ तभी बाहर निकलती हूँ, या फिर मेरे बच्चे जब आते हैं स्कूल तब गेट खोला, अंदर आ गई, या बस तक उनको लेने गई तब गई। वैसे मैं बाहर फालतू नहीं, जो सब्जी लेना तो मैं बाहर गई, वैसे बाहर में गेट पे कभी खड़ी नहीं दिखती होंगी तुम्हें, किसी काम वाम से ही हम दिखते होंगे तुम्हें, है ना। उसके बाद फिर हम अंदर आ गए, शाम को वॉक करने गए, वॉक करके आ गए घर। वैसे बाहर हम नहीं जल्दी खड़े होते, कोई दिख गया, हम खड़े हैं, तुम्हारे घर कोई आ गया तो मैंने देख लिया किचन की आज कोई आया, सामने से नीता क्या कोई खड़ा, पर वैसे कभी नहीं कि मेरा कोई पर्पस हो कि हम खड़े हों देखें क्या है, ऐसा कभी नहीं रहा मुझे। और आंटी आज की जनरेशन में कितना इम्पोर्टेंट है एक लड़की के लिए उसकी खुद की पहले तो एजुकेशन, फिर उसका फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, और फिर कि उसको फिर सब अच्छा है, उसको पार्टनर भी उसी अकॉर्डिंग अच्छा मिल जाए। बहुत जरूरी है। अब आजकल का जमाना ऐसा आ गया था कि हम लोगों ने निभा लिया। हाँ जी ना, हम लोगों ने निभा लिया। आजकल के बच्चे झुकते नहीं, उनके अंदर बहुत ज्यादा वो होता है, तो इसलिए अब आजकल बहुत जरूरी है लड़कियों को बहुत अच्छा पढ़ाएं, अच्छे से अच्छी एजुकेशन दें, अच्छी से शिक्षा उनको, कहीं वो अच्छा जॉब करें। जब तक वो कहीं स्टैंड नहीं करती हैं, खुद कमाती नहीं, उनकी खुद क्या नहीं है, तब तक उनको कभी भी शादी नहीं करनी चाहिए। मेरा तो यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि कभी भी शादी नहीं, जब आप तक सेल्फ डिपेंड नहीं हो लड़कियां, तब तक कभी भी शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि समय बहुत खराब है ना। और देखिए वो तो लक होता है कि आपको आपका हस्बैंड कैसा मिलेगा, कैसा नहीं मिलेगा, लेकिन लड़कियों को सेल्फ डिपेंड तो होना बहुत जरूरी है। सही है। इसमें तो कतई में किसको ये फल बट है ही नहीं। जितनी एजुकेशन आप लड़के को जैसे देते हो, उससे मतलब कहेंगे उससे और अच्छी देनी चाहिए। पीछे नहीं होना चाहिए आपको कि लड़की को हम थोड़ा कम पढ़ा दें, लड़के को ज्यादा अच्छे स्कूल में पढ़ा दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये आपने सही पॉइंट किया। और जैसे आपको क्या लगता है क्या क्वालिटीज होनी चाहिए कि एक लड़का एक लड़की में देखे एज अ लाइफ पार्टनर, और फिर दूसरा क्वेश्चन एक लड़की लड़के में देखे जो आज के जमाने के अकॉर्डिंग कि देखो पैसा तो किसी का ज्यादा किसी का कम चलता रहे। हाँ, देखो किसी की इक्वल सैलरी नहीं होती, सही है। कहीं पे आप मतलब वाइफ की सैलरी ज्यादा, कहीं पे जेंट्स की सैलरी ज्यादा, ऐसा नहीं कि हर जगह जेंट्स की सैलरी ज्यादा है, नहीं सही है ना। तो रियलिटी है ये, कंपैटिबिलिटी बहुत जरूरी है। आप एक उसके दुख को आप अपना दुख समझो, अपने दुख को वो, तुम्हारे दुख को वो अपना दुख समझे, उसके मदर फादर को आप अपना मदर फादर समझो, तभी वो आपके मदर फादर को अपना मदर फादर समझे। आप ये सोचो ये तो बहू है, ये तो मेरे माँ बाप की सेवा करेगी, पर आप उसके माँ बाप की इज्जत नहीं करोगे तो कैसे करेगी। ये आंटी मैंने कहीं पढ़ा था, बोला जाता है कि मैरिज सिर्फ हस्बैंड वाइफ का शादी नहीं होता है, दो फैमिलीज का होता है। सही कह रहे हैं। लव मैरिज होना कोई बुराई नहीं, लव दुनिया कर रही है, सब चीज अच्छी, लेकिन ऐसा नहीं कि बच्चे बच्चे आपस में ले शादी करें। ठीक है, आप एक दूसरे को पसंद करते हो, दो फैमिलीज आए, आपस में मिले, बैठे, बात करें, एक दूसरे को समझें, फिर शादी हो, और समय दे एक दूसरे को समझने का। समय दे। बच्चों में इतना हेस्ट हो जाता है कि नहीं नहीं मैंने डिसाइड कर लिया आप शादी करें, उससे क्या होता है दोनों साइड की फैमिली सेटिस्फाई नहीं होती, और स्टार्टिंग से उनके मन में कुछ चीजें होती जो बोल नहीं पाते, तो फिर वो उनके बच्चों में दिखता है, फिर बच्चों में लड़ाई, फिर वो डाइवोर्स, और फिर वो एंड स्टोरी। बिल्कुल बच्चों को समय देना चाहिए। पहले मान लीजिए माँ बाप ही कोई शादी सेटल कर रहे हैं, बच्चे ने नई लव मैरिज करी, तो भी बच्चों को आप आपस में एक दूसरे का नंबर दिला दें, आप लोग उनसे चैटिंग करिए पहले, फिर बात करिए 15-20 दिन, 1 महीना, 2 महीने, जब आपको लगे कि नहीं हम लोग कंफर्टेबल हैं एक दूसरे का, फिर आप बात को आगे बढ़ाइए। ऐसा नहीं कि आपने लड़की देख ली सूरत से तो देख लिया आपने, हाँ फोटो में तो बहुत अच्छी, लड़का बहुत अच्छा है, बट ऐसे आप नहीं समझ सकते वो बंदा कैसा है या वो बंदी कैसी है। इसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा बच्चों को, टाइम देना। और जैसे कि आपके टाइम में जैसे कि ये तो देखिए बोला जाता था कि लड़का है किचन में ना जाए, और नहीं ये कपड़ा हम ही उसकी माँ ही धोएगी, आयरन करेगी और हाथ से खिलाएगी, और यूजुअली क्या होता था जो गर्ल्स होती थी घर को उनको पहले से काम सिखाया जाता। पर अगर हम लोग आज देखें आंटी इक्वल होनी चाहिए कि लड़के भी अपना कर रहे हैं, और वो इस चीज़ को समझ भी रहे हैं कि अगर मेरी वाइफ थकी हुई आई है और मेरा अगर आज वर्क फ्रॉम होम है तो मैं सपोर्ट करूँ। तो ये पर मुझे ऐसा लगता है कि अभी ये चीज़ हमारे पेरेंट्स में नहीं आई ना, मतलब जैसे कि कैसे बोलूँ, मेरे जैसे पापा में हो गया, या जो मेल मेंबर्स है हमारी जनरेशन में उनमें नहीं आ पाई। समस्या ऐसे नहीं, हर आदमी
ना डिफरेंट होता है, हर व्यक्ति डिफरेंट होता है। किसी में आगे, किसी कोई आदमी चेंज नहीं कर पाता अपने आप को, कोई चेंज कर लेता है। जैसे मुझे लगता है निशु, जब हम अपनी बहू के पास जाते हैं, निशु काम करती है तो मुझे बहुत खुशी होती है कि अनिता था क्या, ये चलो ये कुछ ये चीज भाई नहीं मांगा, दीदी ये कहाँ है, अच्छा मैं दे रहा हूँ, अंकिता तुम बैठो। तो मुझे अच्छा लगता है कि वो आज मतलब उसका वर्क फ्रॉम होम है, वो जॉब जाती है, तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि देखता है। अगर मान लो उसने मशीन लगा दी, वो थोड़ी देर रेस्ट कर रही तो कपड़े भी निकाल के फैला देगा मशीन से। वो कहेंगे मैं आ रही हूँ निशु, रुक जाओ। बोली कोई बात नहीं, तुम आराम कर लो, मैं फैला देता हूँ। वही 50-50 चल रहा है, जिससे वो पूरा 100 हो रहा है। आप 100% नहीं कह सकते कि लोग नहीं बदले हैं, बदल। देखिए आप वर्किंग अगर जॉब वाली आप बहू लोगे तो आपको कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, चाहे लड़का हो चाहे फैमिली हो। और मुझे लगता है अच्छा ही तो है एडजस्टमेंट करने का, एक पे प्रेशर नहीं आएगा, क्योंकि और वो इंसान टूटेगा नहीं, प्रेशर टूटेगा नहीं, फिर वो भी तो आपके जॉब करने बाहर जा रहा है, इक्वली वो भी तो आपको दे रहा है, तो फिर आपको क्यों नहीं एडजस्ट करना पड़ेगा, एडजस्ट तो करनी पड़ेगा। और जैसे कि आपके, जैसे आपने पहले पॉइंट मेंशन किया था कि पहले रिश्ते निभाए जाते थे, हर चीज़ में ऊपर नीचे होता है, उसमें कोई नहीं है, हर रिश्ते में होता है, भाई बहन पति पत्नी हर चीज़ में। पर आज में क्यों हो रहा है कि हस्बैंड वाइफ रिश्ता निभाना क्यों नहीं चाहता? एक छोटी सी गलती भी नहीं बोलूँगी, कुछ अगर मैच नहीं हो रहा है, जैसे आपने कहा कंपैटिबिलिटी, उनको लगता है कि नहीं हो गया, अभी पॉज और मैं फिर दूसरा देखूँ या देखूँ, ये क्यों ऐसा हो रहा है? उसका कारण एक तो बहुत बड़ा कारण ये है, लोगों को शायद हमारी बात अच्छी ना लगे, जब से लड़कियां फुल सेल्फ डिपेंड हो गई हैं, हम मानते हैं, तो उनके थोड़ा ईगो तो आ गया। देखो मेल ईगो तो होता ही होता है, वो तो सबको मालूम है, पर उनके अंदर भी एक ईगो आ गया कि मैं वर्किंग हूँ, मेरे हाथ में पैसा है, मैं कमाती हूँ, तो मैं इसकी क्यों सुनूं? बट रिश्ते कभी ऐसे नहीं चलते हैं। ऐसा आप नहीं कमा रहे हो तो भी आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, और कमा रहे हो तो भी आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। एडजस्टमेंट तो बहुत जरूरी है। तो ये चीज लड़कियों में बहुत ज्यादा आ गई है कि मैं तो खुद कमा रही हूँ, मैं क्यों झुकूं? देखो मेल ईगो है, कितना झुकेगी, एक लिमिट होती है, सही कह रहे हैं आप। उतना ही झुकेगी ना। आप सोचो किसी चीज को आप तोड़ दो इतना झुका के, तो उतना नहीं झुक सकती, वहीं पे रिश्ते टूटते हैं। कभी कहीं ना कहीं तालमेल तो आपको बैठाना ही पड़ेगा। और मुझे लगता है कि इसमें झुकना क्या है, अगर कोई चीज सही नहीं हो रही तो उसमें झुकना, ये तो समझना होता है ना। समझ की बात है। अगला ये सोचता है, अगर उसने कहता है जरा मेरे लिए मैगी बना दो, हाँ। मैं तो बना दूं, खुद बना ले। अरे आजकल तो ये बोला जब मैं तुम्हारी नौकरानी थी ना कि मैं आप अपने हस्बैंड के लिए बना रहे हो, हैं? तो आप उससे प्यार करते हो, आपने उससे शादी करी है, आप 7 फेरे लिए बच रही, किस बात का है? क्या आप 2 मिनट में मैं मैगी बना के नहीं देते? मैं क्यों बनाऊं, मैं भी तो थक के आई हूँ। ये चीज हो जाती कि मतलब मेरा, मुझे लगता है मैं मैं इसको क्रिटिसाइज नहीं कर रही हूँ। हाँ नहीं, ये तो पॉइंट ऑफ व्यू है। हाँ वही कह रहे इसमें हैं। मैं ये कह रही हूँ कि इसमें जहाँ मैं आ जाता है ना, मैं तब वो चीज बस। खराब हो जाती है कि मैंने ये काम किया, हाँ, मैं ये चीज खरीद के लाया, ये मेरा है। हाँ। तो वो चीज का क्या मैं हम की जगह मैं आ गया, वहीं पे ये दिक्कतें हो चीज। जाती हैं। और तो मतलब मुझे लगता है कि हाँ, पर मुझे लगता है इसमें थोड़े पेरेंट्स को भी इनपुट लेना चाहिए बिल्कुल। अगर चीजें खराब हो रही, रादर देन कि बच्चों पे छोड़ देना और चाहिए। देखिए मुझे तो लगता है फैमिलीज को इतना इंटरफेक्ट फैमिलीज का बच्चों में करना ही नहीं चाहिए, उनको खुद मौका देना चाहिए एक दूसरे को समझने के लिए, क्योंकि वो साथ रहते हैं, वो एक दूसरे को समझ सकते हैं कि मैंने उनसे ये कहा, यहाँ पे मैं गलत हूँ। भाई आप किसी को जब कोई पिक्चर दिखाओगे तो आपने जो दिखाई, तुमने कहा मेरे से कि आंटी ऐसी सी बात है, निशु ने ऐसे किया, तो मैंने वही देखा ना, तो जो तुमने दिखाया, मैंने ये नहीं देखा कि निशु ने वाकई क्या किया। तो जब आप दोनों तरफ की पिक्चर देखो तब आप डिसीजन ले पाओगे। पर जब आपके फैमिली से इन्वॉल्व होते हैं तो आपकी बेटी ने जो कहा मैंने सुन लिया, या आपके बेटे ने कहा आपने सुन लिया, तो आपने सोचा बहू गलत है, बहू की माँ ने सोचा अब दामाद गलत है। इसलिए ये हो जाता है, या तो आप सब लोग बैठ के इस चीज को सुलझाओ, तब आपको समझ आएगा किसी गलत। आपको जो समझा दिया कि आपने सुन लिया, आपने देखा नहीं, तो बच्चों को ही डाल दो कि आप लोग समझो, आपकी लाइफ है, अच्छे से रहो, साथ में समझो। छोटी छोटी बातें, क्या मेरे यहाँ लड़ाई नहीं होती, कहा तुमने डॉक्टर में संगीता नहीं होती, सबके घर में आंटी होती, बस वही चीज है कि उस चीज को आप ऐसा नहीं कि वर्किंग नॉन वर्किंग सब जगह सब कुछ होता है। हाँ, तो वही है लेकिन ये है कि बस वही मैनेज कौन अच्छे से कर पाता है, और मैनेज हो जाती चीजें अगर सब हो जाती है। और अब जैसे कि हम लोग की जनरेशन आगे बढ़ी, स्पिरिचुअलिटी की क्या इम्पोर्टेंस है हम लोग की लाइफ के लिए? बहुत, क्योंकि मेरे बच्चे बहुत पूजा पाठ नहीं करते, पर मैं उनको फोर्स करती हूँ। अब मैंने ये कहा कि मैं गई थी बेंगलोर कि बेटा खैर वो लोग भगवान रखें, अब उन लोगों का टाइम फिक्स नहीं है, जी थोड़ा ये है। हाँ। लेकिन जब भी वो नहाएंगे, 3 बजे नहाए, 4 बजे नहाए, 5 बजे, 6 बजे भी नहाते हैं, तो भगवान की पूजा करेंगे, आरती करेंगे, दिया करेंगे, भोग लगाएंगे, उतना ही करते हैं। जी जी। हमारे यहाँ तो बहुत पूजा होती है,
हमारे हस्बैंड तो बहुत पूजा करते हैं, अच्छा। मैं भी पूजा करती हूँ, लेकिन बच्चों का उतना ज्यादा नहीं है। लेकिन उनके अंदर किसी की सेवा करना, किसी की मदद करना, ये सब है। वो भगवान के आगे बहुत देर घंटी नहीं बजाएंगे, वो हम मानते हैं। हाँ, ये तो है आंटी, ये तो लेकिन उनके अंदर ये है कि कोई गरीब होगा तो उसकी मदद कर देंगे, कोई परेशान है, अरे माँ छोड़ दो, जाने दो। अभी हमारी बहू ने ही आयरन का बेड दिया, अच्छा, काम वाली को। हाँ। तो ये भी तो आंटी देखिए सेवा ही है। अगर आप भगवान के सामने बैठ के भोग लगा रहे, ये एक सेवा है। एक आपने किसी को किया, हाँ, आप भी तो वो सब उनमें बहुत है। अरे सेवा- माँ जाने दो, ले जाने दो, ठीक है। सेवा भाव ही ये बहुत है। हाँ, ये सब बहुत है। और जैसे कि ध्रुव भाई भी आईआईटी जोधपुर के पास आउट है और पढ़ाई में काफ़ी अच्छे, मेरे भी डाउट्स काफ़ी उन्होंने क्लियर किए थे पीएचसी एंड और सबके। तो जब उनका सिलेक्शन हुआ था तो कैसा फील हुआ था? हमें तो बहुत अच्छा लगा था, वो शायद अपने आप से उतने खुश नहीं थे। वो तो आंटी देखिए, जो पढ़ने वाला बच्चा होता है उसको चाहे जो भी रैंक लिया उसको लगता है थोड़ा सा और थोड़ा सा। हाँ, बस वही था। हम तो खैर बहुत खुश थे, क्योंकि मैंने उससे कहा था कि तुम्हें सीए करना है। जी। मेरे हस्बैंड सीए, मैंने सोचा जी। था भाई इतना सब बनाया कारोबार है तो आप सीए कर लो। तो उसने कहा नहीं माँ, मैं सीए नहीं करूँगा। तो मैंने उसे एक शर्त रखी थी, अगर सीए नहीं करना तो तुम्हें आईआईटी निकालना, अरे अगर वाह। आईआईटी नहीं निकालोगे तो तुम्हें सीए करना पड़ेगा। तो उसने कहा माँ डन, ठीक है, अगर मैं सीए नहीं। बहुत मतलब बहुत बड़ी बात है कि एज अ चैलेंज उन्होंने लिया और उस चीज़ को इतने हाँ। अच्छे से करके एंड नाउ इतना वो ट्रिमेंडस अपनी रोबोटिक्स फील्ड में जॉब कर रहे हैं। और बहुत हम लोग को तो स्पेशली बहुत खुशी हुई थी कि अरे हमारी कॉलोनी में एक आईआईटीएन आ गया है। अब तो 2 हो गए। अब तो 2 हो गए, अब है भी हो गया। हाँ। बट इनिशियल डेज में तो बहुत अच्छा लगा था। तो एक वो भी चीज़ होती है। और जैसे कि ये हो गया। अब जैसे कि अब हम लोगों ने काफ़ी डिस्कस कर लिया, पार्टनर्स हो गए, ये हो गए, वो हो गए। अब जैसे कि होम मेकर की लाइफ में अपने समय की क्या इम्पोर्टेंस होती है? जैसे कि सब हो गया, एक खुद का समय जहाँ पे आपके थॉट्स, आप अपने बारे में सोच रहे हो, ये वो, उसकी क्या इम्पोर्टेंस? देखिए, वो समय आपको तभी मिलता है जब आपके बच्चे बड़े हो जाते हैं। तो क्योंकि अभी आपके बच्चे चलिए, अभी आप 5th 6th तक तो आप ही पढ़ाते हो, ट्यूशन नहीं लगाया। उसके बाद बच्चों को ट्यूशन लग गया तो वो देखो, फिर बच्चे कोचिंग से आ रहे, तुमको कुछ बना के देना खाने के लिए। अपना समय तो मेरे ख्याल से तो मुझे ऐसा लगता है जब बच्चे मेरे बाहर पढ़ने निकल गए तब मेरे पास बहुत अपना समय। उसके पहले मुझे अपना समय नहीं मिला और मुझे कभी उसका कोई रिग्रेट भी नहीं। हाँ, कि क्यों नहीं मिला। हाँ, मुझे कभी भी इस चीज का रिग्रेट नहीं। मेरे बच्चे आज बन के तैयार हो गए, पढ़ लिए, तो मुझे किसी इस बात का बिल्कुल भी रिग्रेट क्योंकि नहीं है। आपने हर चीज को एंजॉय किया और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लगा कि हाँ ये मेरी हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी है और responsibility। मैंने उसको कंप्लीट निभाया है। हाँ। और इससे ये क्वेश्चन आता है, क्योंकि मैं भी कुक करती हूँ, आप भी करते हैं। आजकल इतना ये क्यों है कि बाहर से खाने नहीं करे, बल्कि हमें पता है मैक्सिमम 20 मिनट लगेगा दाल चावल बनाने में और एक सब्जी। तो ऐसा क्यों इतना बना दिया गया कि खाना बनाना बहुत ही कठिन है? क्योंकि ये तो बहुत आसान सी चीज़ है। अगर मसाले हैं, काटना है, छोंकना है, तो ये क्या ये है कि थोड़ा पैसा है तो आराम से आप खरीद। यही भाई, हम लोगों के समय में इतना पैसा नहीं था। हम लोग हैंड टू माउथ हो पढ़ते पढ़ते आज इस स्थिति पे पहुंचे। अब क्या है, दोनों के पास पैसा आया, जोमेटो की आ गया खाना, पर ये नहीं सोचते हेल्थ को कितना नुकसान कर रहा है। फूड कलरिंग कितनी है उसमें, कितना ज़्यादा है। इसलिए ये बच्चों के पास पैसा है, देखिए कुछ भी एक फ़ोन मिला के आप हर चीज़ घर पे ला सकते हो। वही सब कारण है। और बच्चों ने कभी, हम लोगों ने भी पढ़ाई में बच्चों को कभी ज़्यादा काम नहीं कराया। मेरे मायके में भी जो मेरी भतीजा पढ़ के निकली, सब अच्छी पोस्ट में है, उनसे भी ज़्यादा काम नहीं कराया गया। इधर तक तो बच्चे पढ़ते उसके बाद बाहर निकल जाते हैं। अच्छा, उसमें जिसको शौक होता है वो खुद सीख जाता है। जिसको शौक है कि मैं बना लूंगी, कर लूँ, तो वो अपना धीमे धीमे अपना रहता है। पीजी में भी उसको कहना नहीं पड़ता है, पीजी में भी रह रहा तो भी कर लेगा, थोड़ा सा बना लेगा, उसको आ जाएगा। अच्छा, जिसको नहीं शौक है वो फिर वही स्विगी जोमेटो वाला हो जाता है। वही है कि थोड़ा सा और पेशेंस अगर हम सब यंगस्टर्स रखें तो उसका वो चीज़। तो आखिरी क्वेश्चन आंटी ये था कि आप क्या कहना चाहेंगे जितनी होम मेकर्स हैं जो थोड़ा सा वो करती हैं, अरे काम बहुत ज़्यादा है, ये रख लो वो रख लो, और या जो थोड़ी सी डिप्रेस रहती है, अरे मेरे पास तो कोई काम ही नहीं है, मतलब मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं इस फैमिली में, क्योंकि मैं तो बस ये हूँ, तो उन सब के लिए क्या मैसेज है? नहीं भाई, देखिए मेरी फैमिली के में तो मेरा हस्बैंड मुझे बहुत वैल्यू करता है, मेरे बच्चे भी बहुत वैल्यू करते हैं, और थैंक गॉड मेरी बहू जो आई है वो भी मुझे बहुत वैल्यू करती है, और आपके नेबर्स भी बहुत वैल्यू करते हैं। तो इसलिए वो तो उसमें मैं तो इसमें बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ कि, और मुझे कभी भी रिग्रेट नहीं रहा कि बच्चों की लाइफ मैंने की।
बहुत शादियां ऐसी थी जिसमें हम नहीं गए क्योंकि मेरे बच्चों के पेपर हुए थे। मेरे हस्बैंड कहते भी थे हाँ। कि चलो सबके बच्चे पढ़ते हैं, हमने कहा नहीं मेरे बच्चों को कल पेपर, आज मैं नहीं जाऊंगी, आप अकेले चले जाओ। तो मेरी कभी इस बात पे झिकझिक हो जाती है, एक स्पेशल तुम्हारे बच्चे पढ़ रहे हैं, सभी के बच्चे पढ़ रहे हैं, सबके बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन मेरा मन नहीं कर रहा कि कल मेरे बच्चे का पेपर है और मैं आपके साथ शादी में जाऊँ, आप अकेले चले जाओ जी। और मुझे बहुत खुशी होती थी, ऐसा नहीं कि मैं दुख हो के आ रहा है बच्चों को पेपर है हम जा नहीं पाए, ये मुझे कभी नहीं लगा। भाई आपने एंजॉय किया उस फेज को। मैंने कहा मेरे बच्चे अच्छे पढ़ के निकलने चाहिए, उसके लिए मुझे जितना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा वो मैंने किया, लेकिन हर वैल्यू में जो मेरे हस्बैंड मेरे वैल्यू करता, मेरे बच्चे मेरे वैल्यू करते, मेरी बहू और उसी पड़ी तो तुम्हें बताया गया वैल्यू करते, ये तो मुझे पता नहीं था। लेकिन अरे आंटी आप तो लेकिन ये है कि बहुत हमने कभी, और हमारा हस्बैंड हमेशा ये कहता है कि बच्चों की पढ़ाई में हमने केवल फीस दी है जी जी, बाकी जो भी क्या वो प्रतिभा ने किया। ये तो आंटी हम लोग को भी पता है कि तो ये है क्योंकि हाँ निशु भैया ध्रुव भैया जो भी हैं, क्योंकि उनको वो चीजें इतनी आसानी से आपके थ्रू मिली तो उनको इतना चिक चिक इधर पर ये भी था, जैसे मैंने जब बच्चे छोटे थे कि स्कूल में एडमिशन कराऊंगी तो मैंने कहा कि अब ध्रुव के समय में तो निशु के समय में ये कॉलेज नहीं था, ये स्वराज और कैंडी फ्लास, तो मैंने इसका वुडवाइन में एडमिशन करा दिया। तो मेरी नई नई शादी थी, मुझे इतना नॉलेज भी नहीं था कौन सी स्कूल अच्छा कौन सा क्या अच्छा। फिर ध्रुव के समय मुझे थोड़ी नॉलेज अवेयरनेस हो गई कि क्या है कैसे। फिर मैंने कहा कि इसको तो मैं कैंडी फ्लास में डालेंगे, तो बहुत कॉस्टली है कैंडी फ्लास। मैंने कहा कॉस्टली हो कुछ भी हो डालूंगी तो उसको एजुकेशन अच्छी मिली है। नहीं लेकिन मैंने हस्बैंड ने कभी डिनाई नहीं किया उस बात को कि नहीं कि नहीं डालेंगे, हम नहीं डालेंगे, तुम बेकार की बात करती हो। अच्छा ठीक है तुम्हारा मैंने ऐसे मैनेज करके हम वहाँ डालें, वही दोनों वही पढ़ाया। दोनों लोग का सपोर्ट ही जो उनका सपोर्ट सुखा उन्होंने किया, लेकिन मेरी बात को भी उन्होंने कंसीडर किया। ऐसा नहीं कि नहीं तुमने कह दिया मैं कैंडी फ्लॉस में मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा, ये चीज है, ये सब नहीं था। तो आज का वैसे देखा जाए टेक अवे यही था कि आप जो भी फेज में उसको बहुत अच्छे से निभाएं, बिल्कुल, और खुश होके निभाएं, क्योंकि काफी लोगों को वो चीज नहीं मिलती है। तो अगर ये सोचने की बजाय हमें ये नहीं मिला वो नहीं मिला, उसकी बजाय यार ये मिला है, हाँ, इसको अच्छे से करें, क्योंकि रिजल्ट कहीं ना कहीं आंटी वो चीज देता है, अच्छी होती है। बिल्कुल बिल्कुल बहुत है। और हमने हमारी डिक्शनरी में बोर शब्द नहीं है। मैं पहले तो बच्चे थे बिजी थे तब तो बोर होने का समय नहीं था, आज मैं अकेले हूँ तो भी मैं बोर नहीं होती हूँ। पता नहीं क्यों मेरे ये फंडे नहीं बोर होने का। मैं कभी नहीं कहूँगी कभी पूछो संगीता से पूछना कि मिलना अरे आज हम बहुत बोर हो गए, संगीता कभी नहीं कहा होगा। ये मुझे लगता है आपकी एक बहुत अच्छी क्वालिटी है ना रोने की, जैसे कि भगवान ने ये नहीं दिया, और ये बीइंग ऑप्टिमिस्टिक ये बहुत ही अच्छा चीज़ है जो कि आजकल बच्चों में नहीं है, लेडीज में नहीं है, हस्बैंड्स में भी नहीं है। उनका ये रहता है अरे यार इतना काम था अब भी शांत हो जाओ मत बोलो, तो वो चीज़ है। तो ये तो आंटी अच्छी वाली कला है आपकी, कोई भी आपसे मिले आपका हंसते हुए का वो है। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा एक व्यू पता चला कि क्या है पीछे की कहानी जो कि लोग बोलते हैं, और आपने बहुत अच्छे से पोर्ट्रे किया, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में इनको बुलाएंगे अगर और कुछ अंदर की टिप्स जानिए। सो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि। बहुत